नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वयंभू बाबा अशोक खरात को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी खातों के जरिए लेन देन और जमीन हड़पने की हुई साजिश। 57 अकाउंट होल्डर्स ने कोपरगांव में समता नगर सहकारी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की ब्रांच में करीब 100 अकाउंट खोले। अशोक खरात ने 4 साल में करीब 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर के नाम पर भी दर्ज बैंक खाते का अशोक खरात ने किया इस्तेमाल। कई लोगों के नाम से खोले गए अलग अलग अकाउंट से करीब 50 करोड़ से ज्यादा का किया गया था ट्रांजैक्शन। उन्हीं में से एक अकाउंट है प्रतिभा चाकणकर के नाम। महिलाओं के शोषण के आरोपी अशोक खरात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने किया बड़ा दावा। कहा, रूपाली चाकणकर और अशोक खरात के बीच 77 बार फोन कॉल पर हुई है बातचीत। चाकणकर को गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की जाए जांच। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने एकनाथ शिंदे को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा, डीसीएम एकनाथ शिंदे और अशोक खरात के बीच 17 बार किए गए हैं फोन कॉल। एक बार में सबसे अधिक 21 मिनट तक हुई है बातचीत। सवाल उठाते हुए कहा, आखिर किसके लिए किए गए थे ये फोन कॉल। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल से 8, आशीष शेलार से 1 बार और एनसीपी नेता सुनील तटकरे से अशोक खरात की 8 बार हुई है फोन पर बातचीत। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के दावों से महाराष्ट्र की सियासत में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के नासिक में कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश का पर्दाफाश। बिजनेसमैन की महिला दोस्त ने टैब में रिकॉर्ड किए सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो, जिसके जरिए की गई थी 12 लाख रुपए की वसूली। कई आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र की राहुरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। वरिष्ठ नेताओं ने दे दी है चुनाव लड़ने की सहमति। जल्द ही उम्मीदवार के नाम का होगा ऐलान। बारामती उपचुनाव भी लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। इसी बीच बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस से की उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील। कहा, दिवंगत अजित पवार की मदद से कई बार सत्ता में रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र में जारी है एलपीजी सिलेंडर की किल्लत। नागपुर और अमरावती में सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए लोग। कई एजेंसियों पर लगाए गए नो स्टॉक के बोर्ड, फिर भी सिलेंडर के लिए उमड़ रही है भीड़। नवी मुंबई में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित सिडको की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने वाले जालसाज प्रभाकर महात्रे को किया गया गिरफ्तार। फर्जी स्टैंप, जाली हस्ताक्षर और हेरफेर किए गए दस्तावेजों की मदद से बेची जमीन। अवैध निर्माण की मिली थी शिकायत, जिसके बाद मामले का हुआ खुलासा। मुंबई के सभी मेडिकल कॉलेजों और उपनगरीय अस्पतालों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों की अवधि और राशि में फेरबदल होने की बात प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आई सामने। नगर निगम अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के ठेके की राशि में वृद्धि के मुद्दे पर जताई गई आपत्ति और ऑक्सीजन आपूर्ति का ऑडिट कराने की भी हुई मांग। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने एक बार फिर शिवसेना शिंदे गुट की दिग्गज नेता और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे पर बोला तीखा हमला। कहा, वक्त आने पर दूंगी नीलम गोरे और अशोक खरात की मुलाकात के सबूत। मुंबई के जोगेश्वरी से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। शराब के नशे में पत्नी ने पति पर चाकू से किया हमला। घायल पति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस के 2 दिनों तक चलाए गए एक विशेष ड्राइव में गैर कानूनी तरीके से लाई गई चमकती डोम लाइट और वाली गाड़ियों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। 80 गाड़ियों से अलग अलग रंगों की चमकती लाइट और 3 सायरन किए गए जब्त। मुंबई सेंट्रल स्टेशन में बैग चेकिंग के नाम पर चल रहा है वसूली का खेल। जीआरपी ने बैग चेकिंग के बहाने यात्रियों से अवैध वसूली करने के आरोप में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को सेवा से किया बर्खास्त। मुंबईकरों को पसंद आई एसी लोकल ट्रेन। पश्चिम लाइन पर चलने वाली एसी लोकल सेवाओं के यात्रियों में हुआ इजाफा। मार्च 2026 में 53 लाख से ज्यादा यात्रियों ने एसी लोकल ट्रेनों से किया है सफर।
मुंबई में जैन मंदिर से करीब 1,75,00,000 रुपए के सोने के आभूषण और हीरे की चोरी के मामले में मुंबई की काला चौकी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया 100% माल किया बरामद। मंदिर के पूर्व सुरक्षाकर्मी ने ही वारदात को दिया था अंजाम। महाराष्ट्र में ढोंगी बाबाओं का फैल रहा है जाल। करीब 1800 से ज्यादा फर्जी बाबाओं के खिलाफ महिलाओं से शोषण और अन्य लोगों से ठगी के 1500 से ज्यादा केस किए गए दर्ज। इन मामलों ने प्रशासन और कानून व्यवस्था पर खड़े किए हैं गंभीर सवाल। बोरीवली पश्चिम के एक होटल व्यवसायी को अपनी लग्जरी BMW कार किराए पर देना पड़ा महंगा। कार को गिरवी रखकर पैसे लिए और फिर फरार हो गया किराएदार। मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस। मुंबई के वाड़ी बंदर यार्ड में खड़ी कोणार्क एक्सप्रेस में गांजे की बड़ी खेप बरामद होने से मचा हड़कंप। आरपीएफ ने जनरल कोच से करीब 3.15 लाख रुपए कीमत का गांजा किया जब्त। तस्करों की तलाश जारी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा रद्द किए गए मुस्लिम आरक्षण के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका। अदालत ने सुनवाई के बाद सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। सिडको मेरी पसंद घर योजना को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ठप। बेचे गए 10,000 घरों के कागज पत्र बांटने पर भी कोर्ट ने लगाई रोक। अंधकार में डूब रहा है हजारों घर खरीदारों का सपना। नासिक शहर में शनिवार से सोमवार तक रहेगी पानी की कटौती। पाइपलाइंस के मेंटेनेंस और पानी सप्लाई की सुविधा दुरुस्तीकरण कार्य के लिए 3 दिन तक रहेगी पानी की किल्लत। शहरवासियों से की गई पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की रफ्तार को गति देने के साथ ही यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने का तेजी गति से हो रहा है काम। स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ 238 नई एसी लोकल चरणबद्ध तरीके से मुंबई लोकल के बेड़े में शामिल किए जाने की प्रक्रिया है शुरू। मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाओं के तहत जारी है कार्य। गोरेगांव बोरीवली हर्बल लाइन, विरार दहानू रोड 3री और 4थी लाइन, CSMT कुर्ला 5वीं और 6वीं लाइन, पनवेल करजत लोकल कॉरिडोर, बोरीवली विरार 5वीं और 6वीं लाइन, कल्याण असनगांव के बीच 4थी लाइन, कल्याण बदलापुर के बीच 3री और 4थी लाइन, नायगांव और जूचंद्र के बीच वसई बाईपास लाइन, बदलापुर और करजत के बीच 3री और 4थी लाइन और असनगांव और कसारा के बीच 4थी लाइन का हो रहा है विस्तार। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें In24 न्यूज। In24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म YouTube, Instagram, Facebook, X पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।